1922 में निम्न में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? अ. मोतीलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर बी. महात्मा गांधी। नेक्स्ट 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? अ. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. मोतीलाल नेहरू। उत्तर डी. मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अ. मोतीलाल नेहरू, बी. एम रॉय, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी. जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. रॉय, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी. जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? अ. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभभाई पटेल। उत्तर बी. जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? अ. क्रिप्स मिशन, बी. वेवल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंटबेटन योजना। उत्तर क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? अ. महात्मा गांधी, बी. भीमराव अंबेडकर, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बाल गंगाधर तिलक। उत्तर डी. बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? अ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट भारत का संविधान किसके अनुसार गठित किया गया? अ. साइमन आयोग के, बी. क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. कोई नहीं। उत्तर सी. कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? अ. कानपुर, बी. मुंबई, सी. लाहौर, डी. फैसपुर। उत्तर डी. फैसपुर। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? A. 389, B. 409, C. 469, D. 505। उत्तर A. 389। नेक्स्ट संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? A. 195, B. 208, C. 225, D. 235। उत्तर B. 208। नेक्स्ट पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या थी? A. 389, B. 409, C. 432, D. 299। उत्तर D. 299। नेक्स्ट पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? A. 208, B. 209, C. 210, D. 229। उत्तर D. 229। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? अ. 8 लाख, बी. 10 लाख, सी. 9 लाख, डी. 3 लाख। उत्तर बी. 10 लाख। नेक्स्ट संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? अ. प्रांतों की विधानसभा, बी. संघीय व्यवस्थापिका, सी. दोनों सही है, ड. उपयुक्त सभी गलत है। उत्तर सी. दोनों सही है। नेक्स्ट संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा था?
अ बंगाल बी उत्तर प्रदेश सी केरल डी राजस्थान उत्तर बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? अ जूनागढ़ बी कश्मीर सी हैदराबाद डी मैसूर उत्तर सी हैदराबाद। नेक्स्ट बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अ पश्चिम बंगाल से बी तत्कालीन मध्य भारत से सी मुंबई प्रेसिडेंट से। डी पंजाब से उत्तर और पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? अब मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। डी इसमें कोई नहीं उत्तर सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग से संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? अ समान मताधिकार बी सर्व मताधिकार सी सीमित मताधिकार डी वर्गीय मताधिकार उत्तर डी वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। अ जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सी गवर्नर द्वारा मनोनीत डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा उत्तर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट भारतीय संविधान निर्मात्री सभा अ प्रांतों के जनता द्वारा चुनी गई बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से चुनी गई सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया डी इनमें से कोई नहीं उत्तर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से चुनी गई। नेक्स्ट भारतीय संविधान को किसने बनाया था? अ संविधान सभा ने। बी भारतीय संसद ने सी ब्रिटिश संसद ने ड गवर्नर जनरल ने। उत्तर अ संविधान सभा ने। नेक्स्ट संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? A 1945 B 1946 C 1947 D 1948 उत्तर B 1946। नेक्स्ट भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? A 10 जून 1946 B 9 दिसंबर 1946 C 26 नवंबर 1949 D 26 दिसंबर 1949 उत्तर बी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? अ मुंबई बी कोलकाता सी लाहौर डी दिल्ली उत्तर डी दिल्ली। नेक्स्ट संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अ जवाहरलाल नेहरू बी भीमराव अंबेडकर सी सच्चिदानंद सिन्हा डी सी राजगोपालाचारी उत्तर सी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? ए 16 अगस्त 1947 बी 26 नवंबर 1946 सी 9 दिसंबर 1946 डी 1 जून 1946 उत्तर सी 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अ सच्चिदानंद बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी के एम मुंशी डी जवाहरलाल नेहरू उत्तर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अ राजेंद्र प्रसाद बी सच्चिदानंद सिन्हा सी उपरोक्त दोनों डी जवाहरलाल नेहरू उत्तर बी सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अ जवाहरलाल नेहरू बी भीमराव अंबेडकर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी के एम मुंशी उत्तर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए बी एन राव बी के एम मुंशी सी रफी अहमद किदवई डी शरद चंद्र बोस उत्तर ए बी एन राव। नेक्स्ट संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अ गोपाल स्वामी बी के एम मुंशी सी एच बेग ड एस राधाकृष्णन उत्तर सी एच बेग। नेक्स्ट संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई?
ए 19 अप्रैल 1947, बी 29 अगस्त 1947, सी 11 जून 1947, डी 16 दिसंबर 1947। उत्तर बी 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर बी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्यों की संख्या थी? A5, B7, C9, D11। उत्तर B7। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी अल्लादी कृष्ण स्वामी, डी राजेंद्र प्रसाद। उत्तर डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, बी के एम मुंशी, सी मोहम्मद सुल्ला, डी गोपाल स्वामी आयंगर। उत्तर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सभी ने। उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर किए जाते थे? एकता और अखंडता, बी सर्वसम्मति, सी बहुमत, डी सहमति और समायोजन। उत्तर डी सहमति और समायोजन। उत्तर नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जेबी कृपलानी। उत्तर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर द्वारा, सी भारतीय संसद द्वारा, डी ब्रिटिश संसद द्वारा। उत्तर संविधान सभा द्वारा।